रेकॉर्डिंगचं बघा ना. अच्छा सुरू. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा. द बॉयज, ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेमाश्रम और मेहराश्रम दिनों की, और इसमें अभी हम पेज नंबर 121 पर है. और हम नवंबर 1928 12 नवंबर 1928 के दिन का क्या हुआ ये हमने पिछले बार देख लिया था. और आगे अभी हम इसके आगे देख रहे हैं कि प्रेमाश्रम मेहराश्रम के दिन और उस समय का बाबा का सब गतिविधियां प्रेमाश्रम के बच्चों के साथ देखते हैं. जय बाबा. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. ते सांगते का तू त्या दिवशीचं हे होतंस इक्लिप्स. अच्छा, ये हमने पिछले बार देखा था कि उस दिन पूरा खग्रास सूर्य ग्रहण था, कंप्लीट एक्लिप्स था, खग्रास सूर्य ग्रहण था. और चूंकि सूर्य ग्रहण है करके आसपास के सभी देहात, छोटे मोटे गांव और पूरा टोका गांव और इसके आसपास के जितने गांव है, सभी लोग हजारों की तादाद में बाबा के दर्शन करने आए थे और उन सबको बाबा ने दर्शन दिया. The boys went swimming and then joined Baba in darshan, which ended at 5 p.m. सांगता तुम. बच्चे तैरने के लिए चले गए और फिर बाबा जो दर्शन दे रहे थे तो वहां जाके बाबा के साथ बैठ गए वो भी दर्शन के लिए. और ये दर्शन प्रोग्राम बाबा का 5 बजे शाम को खत्म हो गया. Baba later checked on their health and gave out medicines to the few who were experiencing indigestion. बाबा ने बच्चों की तबीयत की जांच की और जिनको अपचन का प्रॉब्लम था उनको बाबा ने दवाइयां दे दी. The boys settled down to sleep at 8 p.m. with Baba making the usual rounds to make sure they were in their beds for the night. 8 बजे बच्चे सोने के लिए चले गए और जैसे कि हमेशा बाबा की प्रैक्टिस थी कि बच्चे बराबर सो रहे कि नहीं, चद्दर ओढ़ लिया है कि नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं है ना, उनको रात को मेडिटेशन के लिए मना किया था वो तो नहीं कर रहे ना. तो इस प्रकार से बाबा ने जो उनका यूजुअल हमेशा का राउंड था बच्चों का जांच करने का, देखने का, तो इस प्रकार से कई बार बाबा ने रात को राउंड लगा लिए. The next day passed as usual with morning meditation and swimming. अगले दिन हमेशा की तरह सवेरे का ध्यान धारणा हो गया, तैरने का प्रोग्राम हो गया. Baba's short session on Kabir's poetry again emphasized not to nod off during meditation. और बाबा ने फिर से एक सेशन लिया और कबीर की जो दोहे थे किसके ऊपर कि ध्यान धारणा के बीच में सोना नहीं, झपकियां लेना नहीं, इसके बारे में बाबा ने फिर से जोर देकर इसका महत्व बताया. 1 मिनट, आपकी आवाज शायद नहीं होगी रिकॉर्ड, ऐसा होगा. थोड़ा सा आगे ले लेते और इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते, आगे आके थोड़ा बोलना. हाँ, नहीं इस पे टच होगा तो ये चला जाएगा. Baba's out of sorts mood resurfaced as यहाँ पर थे. Baba's out of sorts mood resurfaced as he dealt with problems at the Mandalis and Meher Ashram section of the colony of Toka. इस समय बाबा अपना पूरा ध्यान बच्चों को देना चाहते थे और ये जो मेहराश्रम की गतिविधियां, मंडली, इन सब में ध्यान बिल्कुल देना नहीं चाहते थे. और यदि ऐसा कोई सवाल सामने खड़ा हो जाता था, उनकी दिक्कतें, समस्याएं सामने आ जाती तो बाबा का मूड खराब हो जाता था. वैसा ही ठीक हो गया कि जैसे
कुछ दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थे मंडली जन के बीच में, मेहर आश्रम के कुछ सेक्शन के बारे में, टोका की कॉलोनी के वसाहत के बारे में कुछ समस्याएं थी, तो ये बाबा के सामने आए तो बाबा का मूड खराब हो गया। The boys again retired at 8 p.m. but were awake at 1 p.m. 1 a.m. for meditation. तो रात को 8 बजे बच्चे बराबर सो गए, बराबर 1 बजे जग गए, क्योंकि हमने जैसा देखा पिछले बार कितने बजे बच्चे, पहला जो टाइम टेबल था उस टाइम टेबल के हिसाब से बच्चे 2 बजे उठ जाते थे। अभी भी 2 बजे का बच्चों का उठने का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वापस बदलाव किया गया था शायद, और 8 बजे बच्चे सो गए थे और 1 बजे वो मेडिटेशन के लिए, ध्यान धारणा के लिए उठ गए। Baba visited 2 or 3 times during the overnight meditation and brought Vasant a milk and chocolate drink a few times, for he had not taken food recently. बाबा ने रात में फिर 2-3 बार, 1 बजे तो बच्चे उठ गए, फिर उनका ध्यान धारणा शुरू था, तो बाबा ने 2-3 बार चक्कर लगाए कि बराबर ध्यान धारणा हो रही है ना, ध्यान धारणा के बीच में कोई झपकियां तो नहीं ले रहा है, सो तो नहीं रहा है। और जो वसंत नाम का लड़का था उसने खाना नहीं खाया था कुछ दिन से, या कुछ सवेरे से या अगले दिन से, तो उसके लिए बाबा ने स्वयं दूध और चॉकलेट ड्रिंक बना के बाबा ने उसको दे दिया ड्यूरिंग द वन नाइट मेडिटेशन। ब्रॉट वसंत मिल्क एंड फ्यू टाइम्स, थोड़े है ना, बाबा ने फ्यू टाइम्स वसंत को मिल्क और चॉकलेट ड्रिंक दिया रात में, मे बी 2-3 टाइम्स ऑन November 14, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया था। On November 14, Baba gave a discourse from 8 to 9 a.m. He cited passages again from the mystics of Islam and Kabir and further explained the relationship those on the path how the Sadguru. Baba went up to play cricket during the day while the boys meditated. तो 14 नवंबर 1928 का दिन हम देख रहे हैं। बाबा ने वापस 8 से 9 बजे तक प्रवचन दिया, मतलब लेक्चर दिया, और फिर उन्होंने जो मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम ये किताब है, जो रेनॉल्ड नाम के, रेनॉल्ड निकोलसन करके है, उन्होंने लिखी हुई है इस्लाम के ऊपर। ये किताब हमेशा बाबा रेफर करते थे, बच्चों को पढ़ा के इसमें से पैसेजेस दिखाते थे, तो बाबा ने उसमें से फिर से कुछ पैसेजेस पढ़ के बच्चों को समझाए, और फिर इसमें बाबा ने आगे ये भी एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया, किसके बारे में, कि आध्यात्मिक पथ पर सद्गुरु और उसके शिष्य के बीच में जो नाता होता है, इसके बारे में बाबा ने और समझाया। छगन बाबा वेंट टू, हाँ अच्छा सॉरी मुझे कहना है, छगन, और इसके पश्चात फिर बाबा क्रिकेट खेलने चले गए और बच्चे मेडिटेशन के लिए चले गए 9 बजे के बाद। Chagan notes that although the boys were doing well in not being drowsy during meditation, a few of them had been acting up. अच्छा, छगन मास्टर अपनी डायरी में लिखते हैं कि अभी बच्चे ध्यान धारणा के बीच में सोते तो नहीं थे, और फिर भी उनमें से कुछ बच्चे जो है केवल एक्टिंग कर रहे थे, बहाना कर रहे थे, एज इफ दे आर मेडिटेटिंग। वास्तव में वो ध्यान धारणा नहीं कर रहे थे, लेकिन ध्यान धारणा की बहाना, मतलब एक्टिंग खाली कर रहे थे, ऐसा उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया है। Baba's only response to Baidul when he reported this was to play down the misbehaving and express more concerns to not let the boys doze during meditation. तो ये जब बैदुल ने बाबा को बताया, तो बाबा ने बैदुल को ये कहा कि not let the boys doze during the meditation, कि बच्चों को ध्यान धारणा के बीच में सोने नहीं देना। The boys were meditating about 6 hours a day, 4 hours in the early morning and 2 separate 1-hour sessions later in the day. तो बच्चे थोड़ा मिसबिहेवियर कर रहे थे, बर्ताव उनका अलग होने लगा था। तो ये बात जब बैदुल ने बाबा को बताई, तो बाबा ने
आप लोगों को ना थोड़ी मेरी विनती है, हाथ जोड़ के प्लीज कृपा करके ना सेशन के बीच में जहां तक संभव हो अपना माइक खोले नहीं। कल जो मराठी का हम पढ़ रहे थे, आप देखेंगे तो केवल 45 या 48 मिनट्स रिकॉर्डिंग अच्छा हुआ है। रिकॉर्डिंग पूरा 1.5 घंटे का हुआ है, लेकिन आगे का रिकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो पूरी आवाज खरखर खरखर आ रही है, क्योंकि ये गुडगल की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ मेरे लैपटॉप की लिमिटेशंस है, कुछ ये प्रोग्राम की सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस है। कोई बीच में माइक खोलता है या मेरे यहाँ कोई यदि समझो, तुम डाल दिया ना उसको पीछे छुपा दो, उसको पिलो के पीछे, तो दूसरा डिवाइस ओपन रहता है किसी का साथ में, तो ये आवाज इको होती है, खरखर होती है। फिर वहाँ अपने जो भी अभी बुक रीडिंग्स है, तो हैदराबाद का जो मेहरजी ऐप है वो अपने मेहरजी ऐप में भी पूरे अपलोड कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 8-10 ऐसा बोला है कि आप वापस से करो, क्योंकि इसमें आवाज बराबर नहीं आ रही। अब वापस करना तो रियली संभव नहीं है, और वो एक लाइव जैसा बाबा के प्रेजेंस में ये चलता है, वो मजा ही कुछ और है। कोई ऐसा गा के रिकॉर्ड करके हमको भेजता है, और कोई समाधि के सामने भजन करता है, उसमें जो अंतर है वो पड़ जाता है। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है कि ये थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। कहाँ थे? On November 15, after the usual morning activity, the boys joined Baba in the नहीं, ये आधा है क्या? हाँ, कि ये बच्चे जो बर्ताव अलग कर रहे थे, तो बाबा ने उनके लिए बैदुल को समझाया कि बच्चे दिन में 6-6 घंटे मेडिटेशन कर रहे, ध्यान धारणा। हम सबके लिए सोचने की बात है, 6-6 घंटा ध्यान धारणा छोटे बच्चे कर रहे, कच्ची उम्र के। सवेरे 2 घंटे करते हैं, और फिर उसके पश्चात सवेरे 3 घंटे करते हैं, 4 आवर्स इन अर्ली मॉर्निंग, 4 घंटे सवेरे करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, मतलब सवेरे सवेरे। और फिर सूरज उगने के पहले, निकलने के पहले, उसके बाद में फिर 2-2 घंटे अलग अलग सेपरेट में 10 से 11 में करते हैं, शाम को 4 से 5 में करते हैं। और बच्चे हैं तो 6-6 घंटा अगर वो ध्यान धारणा कर रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा कंसिडरेट रहे, ऐसा बाबा ने बैदुल को कहा। उनको बताया कि ठीक है वो भी मिसबिहेव कर रहे, भी ये भी बात को ध्यान रखना है कि दिन में 6 घंटे वो ध्यान धारणा कर रहे हैं, तो थोड़ा उनको सोने मत दो, लेकिन उनके ऊपर बरसो भी मत, थोड़ा कंसिडरेट बिहेवियर होना चाहिए। On November 15, after the usual morning activity, the boys joined Baba in the nearby meadow. He told them that everyone in the world wanted something. तो अभी हम देखा 14 नवंबर 1928 का, अब है 15 नवंबर 1928 को। क्या खास विशेष हुआ? तो उस दिन हमेशा को सवेरे का जो रहता है, उठना, ध्यान धारणा, बाबा का लेक्चर, ये सब हुआ। उसके पश्चात बाबा के अगल बगल में सब बच्चे जमा हो गए थे, और बाबा उनको पास में जो जंगल था उसमें लेके गए, और बाबा ने बच्चों को बताया कि इस संसार में हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। But you have to follow my wish, that is to want divine love. हाँ, 122 है ना। हाँ। तो बाबा उनको कहते हैं, परंतु इस संसार में हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, परंतु तुम लोग केवल मेरी मर्जी रखो, और वो ये है कि केवल दैवी प्रेम की अपेक्षा करो, और वो दैवी प्रेम का पाने के लिए आप दृढ़ रहो, and you should be firm in your resolve to get it. Baba then asked the boys if they truly wanted this love. फिर बाबा ने बच्चों को पूछा, आपको सचमुच में ऐसा दैवी प्रेम चाहिए क्या? All but one, Chabu, put up their hands in agreement. एक छबू छोड़ के, छबू ये अरन गांव का है, बीच में उसके हमने पैंडेमिक में इंटरव्यूज भी लिए थे। छबू, उसका नाम क्या था? छबू मालूम है, मैं मिली थी उनको, ऐसे ऐसे गाल। तो छबू को छोड़ के बाकी सबने इसके लिए अपनी सम्मति दर्शाई कि उनको दैवी प्रेम चाहिए। Chabu said he could not follow what was being said, which upset Baba, who observed that the boy was able to tell Baidul when something bothered him, but was tongue-tied
in trying to explain himself to Baba. अब छबू ने बोला कि बाबा क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर बाबा अपसेट हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया था, इनका बाबा का निरीक्षण ये था कि यदि कुछ दिक्कत है छबू को तो वो बराबर बैदुल को बोल देता था, लेकिन किसी चीज का सवाल बाबा उसको पूछते थे तब उसका उत्तर देने के लिए फिर वो टंग टाई रहता था, मौन धारण करता था, कुछ भी नहीं बोलता था। मतलब कैसा हो गया, यहाँ पर बाबा ने वो शब्द नहीं किया कि स्वार्थी वगैरह, उसको कुछ दिक्कत है, उसको कुछ चाहिए कि खाना चाहिए, भूख लगी, ये नहीं हुआ मेरा, वो नहीं हुआ, तो वो बराबर बैदुल को बोलता था। लेकिन यदि बाबा कुछ पूछते थे सवाल तो वो उसकी समझ में नहीं आता था बोल रहा है, इसके ऊपर बाबा नाराज हो गए। Baba pinned down Chabu. Baba pinned down Chabu, insisting, "Answer my questions when put to you." तो बाबा ने उसको बताया छबू को, जब मैं तुमको सवाल पूछूंगा उसका जवाब तुमको देना है। In a roundabout way, Baba got Chabu to admit that he too wanted this love. सो घुमा फिरा के फिर बाबा ने उससे ये विदित कराया, उससे ये कहलवाया कि छबू को भी ये दैवी प्रेम चाहिए। Baba explained to the boys that desires are of two kinds, one ordinary and the other intense. तो बाबा ने बच्चों को समझाया कि इच्छाएं दो प्रकार की होती है, एक सामान्य इच्छा है और दूसरी गहन इच्छा है। Baba told the boys then desire should be intense. Their desire should be intense. Again adding that if they had the longing to overcome dozing, he would give to them love. तो बाबा ने बच्चों को बताया उनकी जो इच्छा है दैवी प्रेम की वो गहरी होनी चाहिए, इंटेंस होनी चाहिए। लव ही सेड डिजायर्स नथिंग। बाबा ने कहा प्रेम कुछ भी मांगता नहीं है, है ना, प्रेम केवल देता है। वो प्रेम केवल अपने प्रियतम को खुश देखना चाहता है। इस प्रकार का जो प्रेम है ये अचानक से ऑटोमेटिकली निर्माण नहीं किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार का प्रेम ये गुरु से, सद्गुरु से अपने शिष्य को दी गई एक देन होती है, गिफ्ट होती है। अब वो लाइट यहाँ गए, थोड़ी देर हम देखते हैं, ऐसे ही चलता है तो अच्छी बात है, और थोड़ी देर में आ जाएगी और ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ तो अच्छा है, यदि डिसकंटिन्यू हो गया तो मैं हाँ, जय बाबा, थैंक यू बाबा। कहाँ थे हम लोग? He then explained the nature of this law. He then explained the nature of law, this law. Love, he said, desires इसके पश्चात फिर बाबा ने उनको इस प्रकार के दैवी प्रेम के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण किया। बाबा ने बताया कि दैवी प्रेम ऑटोमेटिक ऐसा निर्माण नहीं किया जाता है, वो सद्गुरु से शिष्य को दी हुई देन होती है। और यहाँ बाबा स्वयं उनको पूछ रहे कि ऐसी दैवी प्रेम के लिए कौन तैयार है, मतलब बाबा देने के लिए बैठे ही है, तैयार है, और लेने वाला तैयार होना चाहिए। अब इसके बारे में बाबा ने और उनको स्पष्ट किया। This love he said desires nothing but to, हाँ, इस प्रकार के प्रेम में बाबा ने स्पष्ट किया कि ये कुछ भी मांगता नहीं, कोई इच्छा नहीं होती है, परंतु प्रियतम को खुश करने की उसकी इच्छा होती है। This love, अच्छा सॉरी, आई वेंट This love could not be created automatically, but it is the gift of the Sadguru to the devotees. That afternoon, Baba spoke of perfect masters Sai Baba, Upasni Maharaj and Baba Jan, telling the boys that all of them were in the habit of beating their devotees. तो इसके पश्चात फिर थोड़ा आगे होके पढ़ना, तो ठीक है, थोड़ा यहाँ तक करो, फिर थोड़ा आगे होके करो तो रिकॉर्डिंग बराबर होगा। इसके पश्चात शाम को फिर बाबा ने परफेक्ट मास्टर्स के बारे में बच्चों को समझाया। साई बाबा, उपासनी महाराज, बाबा जान, और इनको बाबा ने समझाया, उन बच्चों को बताया कि उपासनी महाराज हो, बाबा जान हो, साई बाबा हो, इनको आदत थी अपने शिष्यों की पिटाई करने की। Baba said he was in the early years very fiery,
especially in the earlier Manzile Meme days in Bombay. बाबा ने ये भी बताया कि शुरू के दिनों में बाबा बहुत गुस्सेलू थे, बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे बाबा, खास करके बम्बई में जब थे वो मंजिले मीम के दिनों में। Baba then asked the boys if they would be willing to travel almost nakedly with him. फिर बाबा ने बच्चों से पूछा कि क्या बाबा के साथ बच्चों करीब करीब कंप्लीटली नग्न अवस्था में जाने के लिए तैयार है? He said the group would have to start out in loincloth around their waists, beg for food and give it over to him. बाबा ने उनसे कहा कि उनको एक लंगोटी पहनकर, कमर में एक लंगोटी केवल पहनकर बाबा के साथ जाना होगा, उनको भिक्षा मांगनी होगी और जमा की हुई पूरी भिक्षा उनको बाबा को देनी होगी। All the boys agreed to this possibility, and on being questioned about the wishes of the parents, all said they were not afraid of them and would go with Baba and do exactly as he wanted. अब जब बाबा ने पूछा बच्चों से कि क्या तुम उनके लिए तैयार हो? अब ये बच्चे किस लिए आए थे? पढ़ने के लिए आए थे। और उन बच्चों से बाबा पूछ रहे कि मेरे साथ नंगे लंगोटी पहनकर भिक्षा मांगने का, आई हुई भिक्षा मुझे देने का, क्या इसके लिए तुम तैयार हो? तो सभी बच्चों ने इसके लिए अपनी सहमति दर्शाई। देखो बच्चे हैं, पर किसी भौतिक इच्छा नहीं उन्होंने व्यक्त की, कितनी उनकी तैयारी थी। और जब बाबा ने उनसे पूछा कि क्या इससे उनके माता पिता नाराज नहीं होंगे, और इसके ऊपर वो बच्चों ने कहा कि उनकी नाराजगी से वो डरते नहीं, they were not afraid of them, उनकी नाराजगी को वो इतना महत्व नहीं देते, नजरअंदाज कर देंगे और वो बाबा के साथ जाएंगे और जैसा बाबा कहेंगे वैसा ही एग्जैक्टली वो करेंगे। अब यहाँ हमें ध्यान देने की बात है, हम समझते हैं 1949 में बाबा न्यू लाइफ गए हैं, लेकिन बाबा के प्लान कितने प्लान थे, हर मूव, हर एक एक्शन, जो कुछ बाबा हमको लगता है बाबा ने अचानक प्लान चेंज किया, नहीं, बाबा की हर चीज प्री प्लान, वेल डिजाइन प्लान था। इसका ये एक एग्जाम्पल है। 49 में जो बाबा ने लंगोटी लाइफ जी, ये जीने के लिए क्या बच्चे तैयार है? 49 में 16 अक्टूबर 1949 में जो बाबा ने नवजीवन शुरू किया, उसके बारे में बाबा 14 नवंबर 1928 में बच्चों को पूछ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। When the boys went off to sleep, they unanimously agreed that even if they were not placed on the path for 20 years, they would not mind and wanted to remain with Baba. क्या बात है, कितनी सुंदर बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चे बाद में सोने के लिए चले गए तो उन्होंने आपस में एक मत से, इकट्ठे से ये पूरे एक मत से सबने मिलकर ये तय किया, वो तैयार हो गए, एग्री हो गए कि उनको आध्यात्मिक पथ पर बाबा ने नहीं भी चढ़ा दिया, उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं भी हुई, वो भूमिकाओं में नहीं भी गए, 20 साल भी बाबा ने उनको आध्यात्मिक पथ पर नहीं ले गए, तो भी उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी बाबा के साथ हमेशा रहेंगे, उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड दे वोंट माइंड, उनको कोई फर्क, उनको कोई खराब नहीं लगेगा अगर उनको भूमिकाओं में नहीं चढ़ाया गया तो। मतलब यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण चीज आज जान गए कि 21 साल पहले बाबा ने न्यू लाइफ के बारे में बच्चों को पूछा था। ये क्या है? तो बॉम्बे अच्छा मंजिल के बारे में। अच्छा, पिछले बार हमने एक फोटो दिखाई थी, आज मैं ये नहीं कर रही हूँ प्रेजेंट, ये फोटो है यहाँ पर, ये हमने पिछले बार प्रेजेंटेशन की थी, इसके स्क्रीन प्रेजेंटेशन, उम्मीद है आप सब लोग देख रहे
वेस्टर्नर मेडिस लिफ्ट जो फोटो में लेती है he showed beside his sister-in-law sister and योगिता काळे जी अपना माइक प्लीज बंद कर दीजिए तभी आगे हम रेडियो शुरू कर सकते। थैंक यू। अगर किसी को कुछ पूछना है हम बाद में रखेंगे सवाल जवाब। And on the right is Margaret Starr. Meredith's wife, the Western trio would spend most of the last half of 1928 in Tokyo with Baba, the ashram boys and the Monday later in 1931. Meredith would be instrumental in organizing Baba's first tour of the Western world with trips to the United Kingdom and United States. तो ये फोटो में दिखाते हैं कि बाबा के साइड में जो है वो इस तरह से मगर स्टार है स्टार जो था कि जो मेडिटेशन ज्यादा उसका अहमियत दिया था और वो एक इंस्ट्रूमेंटल का साधन था वेस्टर्न में बाबा का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये सब लोग बाबा के साथ लोग आश्रम में थे और बाद में 28 में वो लोग आश्रम में थे और बाद में 1931 में उसने बहुत बड़ा कार्य किया बाबा का सब कनेक्शन पाश्चिमात्य जगत में एस्टैब्लिश करने के
यदि वो बीमार नहीं होते थे तो इससे पहले वो बच्चे को स्कूल से निकालने के लिए आ जाते थे। तो ये बाबा के चरण वर्किंग हो सकता है कि बाबा को जब तक बच्चों को जो शिक्षा देनी थी तब तो आपने इसकी अरेंजमेंट की और कई हमने देखा कि आए हुए थे पिक्चर में, तो उन्होंने बताया कि वो बीमार थे इसलिए वो नहीं आ पाए थे। Anniversary Czechoslovakia, November 20, despite efforts by Ashton authorities to persuade him to advance. इस नवंबर 1928 को फिर से आगामी के पिताजी ने उसको अपने घर मुंबई लेके गए। मंडी ने उनको प्राप्त करने की काफी कोशिश की। Baba tried to brighten up the darkness that accompanied Arvind's departure by cracking jokes. काफी सारे जोक करके जोक वगैरह करके एक माहौल खराब हो गया था, गंभीर हो गया था आश्रम का। उसको ठीक करने की, लाइटन करने की एटमॉस्फेयर थोड़ा हल्का करने की पापा ने कोशिश की, जोक्स वगैरह बताकर He also paid a rare compliment to the oldest supervisory Mandali of the ashram. पापा की तरफ से नहीं करते थे, बोल रहे थे कि व्यक्ति की उसमें एक मेरे पिताजी भी एक सौभाग्य शाली पापा उनको कहते थे बहुत काम करता है इनका। तो यहाँ पर यहाँ किसी को rare compliment कि पापा से दुर्लभ होता है इसे कोई compliment मिलना। तो उसमें पापा ने ऐसा दुर्लभ एक तारीफ की जो एक बुजुर्ग ऐसे सुपरवाइजरी मंडली थे आश्रम की देखभाल करने वाले, उनको उनकी प्यारे थे जो कि दुर्लभ था। Well, never for you boys is too much. तो पापा कहते थे कि इन लोगों का बच्चों का देखभाल करना बहुत मुश्किल है, मैं जब समझता हूँ। On Wednesday, November 21, Baba introduced a new book, The Wise. Last word by Samarth Ramdas. तो कितनी बड़ी बात है। 21 नवंबर 1928 बुधवार के दिन पापा ने बच्चों को वापस एक नया बुक के सिलेबस में ऐड किया और वो कौन सा था? रामदास स्वामी का पासपोर्ट किताब। इसके पहले पापा कबीर की बुक पढ़ाते थे, कबीर की बुक पढ़ाते थे, मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम पढ़ाते थे। अब एक एडिशनल किताब आई पासपोर्ट रामदास स्वामी की, बहुत सुंदर है कि the book इसके बारे में दिया था मराठी सेक्शन टेक्स्ट ही यूज्ड टू बी रामदास स्वामी सद्गुरु थे। बाबा ने बताया रामदास स्वामी के बारे में भी हमको पता है, तो इसलिए रामदास स्वामी के मनाते श्लोक वगैरह सब पता है। और जहाँ देशपांडे नागपुर के उन्होंने जैसे रामदास स्वामी के मनाते श्लोक है उसी प्रकार बाबा के लिए भी उन्होंने नए नए मनाते श्लोक नए मनाते श्लोक मिलना है ये भी किया है, बहुत सुंदर है। The book presents a dialogue between a guru and a disciple. ये जो दासबोध है वो क्या है? गुरु और शिष्य के बीच में जो संवाद है वो मतलब दासबोध है। One of the main points put forward by Ramdas is that the disciple should continue to work for living in a virtuous manner. मतलब शिष्य का बर्ताव कैसा होना चाहिए, उसकी जीवन शैली कैसी होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल virtuous manner के लिए मैं request करूंगी रामदेव सर या सुनीता नीलम को या जिसको इसको इसलिए अच्छा हिंदी शब्द है सद्गुण 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 मराठी शब्दाचे living in a virtuous manner. Thank you रामदेव सर। तो इस किताब में रामदास स्वामी ये स्पष्ट करते हैं मुख्य मुद्दा उनका है कि शिष्य का जीवन कैसा गुणों से भरपूर होना चाहिए। मतलब इतना शुद्ध जैसा बाबा ने कहा है, बाबा प्रेमी कैसा होना है इसका बाबा ने जवाब दे के रखा है, आपको बताते हैं इसको एक मिनट में फिर दोबारा
अभी हम देखेंगे 6:44 हो गए। अभी इसके आगे का मुझे पता नहीं रिकॉर्डिंग ठीक होगा कि नहीं, हम देखेंगे। एनीवे बाबा ने बच्चों से कहा कि पूर्ण पुरुष के आशीर्वाद के बिना ईश्वर का साक्षात्कार करना असंभव है। एंड द हाई कॉलिंग इज टू मेडिटेट ऑन एन अवतारिक फॉर्म दैट गॉड हैज टेकन। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाई कॉलिंग इज टू मेडिटेट ऑन एन अवतारिक फॉर्म दैट गॉड हैज टेकन। कितने महत्वपूर्ण यहाँ 3 बातें बाबा ने बताई है, जिसके लिए लोग यात्रा करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। वो ईश्वर पाना जो कि एक ही है, शाश्वत है, और इसको पाना, इसको साक्षात्कार इसका करना, यही असली चीज है। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता है। परंतु इसका साक्षात्कार केवल पूर्ण पुरुष या सद्गुरु के द्वारा, उसकी कृपा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके बाद बाबा अत्यंत महत्वपूर्ण एक चीज बता रहे हैं। हाई कॉलिंग इज टू मेडिटेट ऑन एन अवतारिक फॉर्म। इसके लिए क्या करना है? ईश्वर का प्रेजेंट, अभी का जो अवतारिक रूप है, इसके ऊपर ध्यान धारणा करना, मेडिटेट करना। मैं फिर से बात पढ़ती हूँ इसको। हाई कॉलिंग इज टू मेडिटेट ऑन एन अवतारिक फॉर्म दैट गॉड हैज टेकन। मतलब ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, किसी गुरु संत साधु का नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, हाई रोड टू गॉड, ऐसा हम गुरुवार का दिन पढ़ रहे थे, द पाथ ऑफ लव में, ईश्वर की प्राप्ति के उच्च मार्ग। तो उसमें एक उच्च मार्ग क्या है? ईश्वर ने जो अवतारिक रूप लिया है, उसके ऊपर मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये एक प्रकार है। इफ इट इज सिंसियर and done from the bottom of one's heart and without dosing, he into bracket God is easy to realize। बाबा बच्चों से बता रहे हैं, यदि ऐसी ध्यान धारणा, मेडिटेशन अवतार के ऊपर गंभीरता से, सिंसियरली, पूरे हृदय से, हृदय की गहराई से की, और इस मेडिटेशन के बीच में अगर झपकियां नहीं ली, सोएंगे नहीं, तो ईश्वर का साक्षात्कार करना अत्यंत इजी है, आसान। बाबा said nothing was of value except the manifestation of God in human form. Nothing was of value except the manifestation of God in human form. ईश्वर ने जो मनुष्य के रूप में प्रगटीकरण किया है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरे किसी का भी महत्व नहीं है, अहमियत नहीं है। बाबा से नथिंग वॉज ऑफ वैल्यू, बाकी किसी की भी कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं किसी भी चीज की, एक्सेप्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। ईश्वर का मनुष्य के रूप में जो प्रगटीकरण है, इसके अलावा और कोई बात की अहमियत नहीं है। आगे बाबा कहते हैं, ए सद्गुरु इज नॉट इजिली गॉटन। सद्गुरु आसानी से प्राप्त नहीं होता है। होल्ड फास्ट टू हिज फीट एट वंस। सद्गुरु आसानी से प्राप्त नहीं होता है, इसके चरणों को पकड़ के कायम रखो। अगेन बाबा टर्न, अब इसमें 2 अर्थ निकलते हैं। बाबा ने पहले कहा कि सद्गुरु की कृपा के बिना ईश्वर साक्षात्कार संभव नहीं है। अब बाबा क्या कहते हैं, इसका एक उच्च मार्ग है कि अवतार के रूप को आप जो है, ईश्वर ने जो अवतार मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रकट किया है, अवतरित किया है, इसके ऊपर ध्यान धारणा करो। अब आगे बाबा कहते हैं कि सद्गुरु को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए
जो अवतार है उसके चरणों को पक्के पकड़ के रहो। हम कहाँ ढूंढने जाएंगे और हम कैसे समझेंगे कि ये सदगुरु है कि नहीं, पपट मास्टर है कि नहीं? तो क्यों ना अवतार को ही पकड़ के रहे जो तो हाईएस्ट ऑफ द हाई है। और एक बार उसकी पनाह में आ गए तो वो प्लान बना के रखता है हर किसी का, जिसको आगे आने वाले सदगुरु इंप्लीमेंट करते हैं। ये भी बाबा ने और कहीं कहा है। बहुत डिम लाइट है आज। अगेन बाबा टर्न टू द मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, addressing excerpts dealing with the कुतुब and his blessings। फिर से बाबा ने मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम किताब की तरह गए और उसमें जो कुछ कोटेशंस दिए थे कुतुब के बारे में या परफेक्ट मास्टर के बारे में या सतगुरु के बारे में और उसके आशीर्वाद के बारे में, उसके ऊपर बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। Referring to divine law, Baba again said it was a gift from God to man, and when a person receives it, he had everything in his hand, and there was nothing else to behold। बाबा ने फिर से दैवी प्रेम के बारे में चर्चा की संदर्भ देते हुए बाबा ने कहा कि ये दैवी प्रेम ये ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दी हुई देन है, गिफ्ट है। जब कोई मनुष्य इस दैवी प्रेम की देन को ईश्वर से पाता है तो तब उसके हाथ में सब कुछ है और दूसरा कोई भी उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। Baba exhorted the boys to listen to him and do as he said, to see what joy there was in obeying him। बाबा ने फिर से बच्चों को आग्रह किया कि बाबा की आज्ञाओं का बाबा को पूरा सुने, बाबा की बातें सुने, वो कहते वैसा करे और जो उनकी आज्ञा पालनता आज्ञाकारिता में आज्ञाकारिता में जो उनके आज्ञाओं का पालन करने में जो आनंद है वो महसूस करेंगे। बाबा was giving his very best to the boys before leaving टोका। टोका छोड़ने के पश्चात बाबा उनका सब कुछ, उनका उच्चतम सर्वोच्च जो कुछ है वो बच्चों को दे रहे थे, क्योंकि पता था बाबा को मेहराबाद जाने के पश्चात क्या होने वाला है। Later he walked around the grounds of the ashram with the boys and visited them twice during their early meditation at 4 a.m. and 5:30 a.m. बाद में बाबा ने बच्चों के साथ आश्रम के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, घूमे और उनको रात उनका ध्यान धारणा जो अर्ली मॉर्निंग रहता था सवेरे सवेरे, उसमें 4 बजे से 5:30 बजे का जो ध्यान धारणा था उस समय में भी बाबा ने 2 बार उनके देख लिया, सब बच्चों को देख लिया ठीक से कर रहे, कोई सो नहीं रहा है। The boys, knowing of the change ahead, quite suddenly were less drowsy and listened to Baba more attentively। देखो कैसी बात है, जो बच्चे शरारत करते थे उनके बारे में अब यहाँ क्या हुआ, यही जो बदलाव आया है या आगे बदलाव आने वाला है इसकी भनक बच्चों को लग गई और फिर अचानक से बच्चे जो सोते थे मेडिटेशन के दौरान वो कम हो गया और वो बाबा को और ध्यान से सुनने और उनका आज्ञा पालन करने लगे। For the remaining days in Toka, the boys meditated, swam and slept। बाकी दिन जो बचे थे टोका में बच्चों के, उन दिनों में बच्चों ने ध्यान धारणा की, तैरे नदी में और सो गए। Vasant's relatives visited him on Friday, November 23। 23 नवंबर 1928 को वसंत के जो रिश्तेदार थे वो उसे मिलने आए। वो दिन शुक्रवार का दिन था। Somehow, in the midst of the preparations for moving, Aga Ali had again managed to escape from Bombay and arrived in Toka। अब जब ये सारी गतिविधियां चल रही थी, आश्रम को वहां ट्रांसफर करना था, इस बीच में अचानक से ये सारी हलचल में किसी तरह आगा अली बम्बई से अपने पिताजी की चुगुल से छूट के वापस टोका में आ गया, दाखिल हो गया। Surprisingly, Baba told Ali he had to return to his father
and he was to be sent back with Baibul. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बाबा ने आगाले को बताया कि उसको वापस उसके पिताजी के पास जाना पड़ेगा, और बाबा ने बैदुल को बताया कि उसको उसके पिताजी के पास लेके जाओ. Upheavals in life with Meher Baba were constant, and the departure from Toka was yet another. ये बहुत सारे बदलाव, सतत बदलाव मेहर बाबा के साथ ये सामान्य थे, और इसी का एक भाग था टोका आश्रम का ट्रांसफर होना. टोका इज सिचुएटेड एट द converging point of three rivers, and Baba had to cross one of these to get to a waiting car that would take him to Mehrabad. जैसा हम जानते हैं कि टोका आश्रम जो था वो त्रिवेणी संगम पे बसा था. इतनी सुंदर जगह है. तो 3 नदियां वहां पर, अहमदनगर की मुड़ा, प्रवरा और वहां से गोदावरी आती है. ये 3 नदी के त्रिवेणी संगम पर यह आश्रम बसा था. अब जब बाबा को मेहराबाद जाना था तो इनमें से एक नदी को क्रॉस करके बाबा को मेहराबाद जाना था. इन द प्रोसेस, अच्छा, किसी को कुछ पूछना है या मैं आगे कंप्लीट करूं? ओके, आगे ये पढ़ लेते हैं. इन द प्रोसेस, अब ये हकीकत आगे जी दी है, कहानी, इंसिडेंट, घटना, ये काफी लोगों को पता होगी, पर यहाँ पर उसका पुनश्च विवरण है, तो आपको जो आपने पहले सुना है उसको याद आएगा. इन द प्रोसेस, सॉरी, जय बाबा, किसी ने कुछ कहा? जी आवाज आ रही है, ठीक से आ रही है. या थैंक यू नीलम, जय बाबा. अब सुषमा टिक्कू जी, आपको पता नहीं, अभी तक आपको आवाज आ रही होगी, तो अब एक बार आप अपना वॉल्यूम देख लीजिए. शायद बैटरी डाउन हो गई होगी मोबाइल या लैपटॉप की, वो चार्जिंग पे लग रही है, या एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन करिए. In the process, the driver had brought the car close to the river bank to make it easy for Baba to get it. अब यहाँ पर हमने देखा कि एक नदी को पार करके बाबा को मेहराबाद जाना था. उस समय ये पुल नहीं बना था. अब क्या हुआ, इस सब क्रिया में बाबा को आसान पड़े, इसलिए वो ड्राइवर ने क्या किया कि वो कार एकदम नदी के किनारे लाई ताकि बाबा उसमें आसानी से बैठ पाए. Quite suddenly, the car got bogged down in soft sand, and 6 pairs of bullocks were brought in an attempt to tow it free. पर क्या वहां पर कीचड़ इतना था कि उसमें कार धंस गई और वो बाहर नहीं आ रही थी किसी तरह से. 6 बैलों की जोड़ी लानी पड़ी उस कार को बाहर खिंचवाने के लिए. 6 बैलों की जोड़ी लानी पड़ी, ये आपने कई बार सुना होगा. The car could not be moved. 6 बैल वो कार को खींच रहे थे, फिर भी कार नहीं हिल रही थी. Baba quickly dismissed the beast and asked that the headman of the village of Aranga and his 2 bulls be sent for. देखो बाबा ने क्या किया, ये जो 6 बुलक्स थे उसको हटा दिया बैलों को, क्योंकि बाबा छोड़ के जा रहे थे, टोका जगह छोड़ के, उनकी जगह छोड़ के जा रहे थे. तो वो नदी ने, वो मिट्टी ने, वो माता में उसको पकड़ के रखा. वहां के बैल है वो भी उसको खींच नहीं पाए. तो बाबा ने क्या किया कि अरण गांव का जो सरपंच बोलते, मुखिया बोलते हुए देहात का, उसको मैसेज भेजा कि वो अपने 2 बैलों की जोड़ी तुरंत लेके आए. People watching the drama unfold wondered just how 2 bullocks could do better than the previous 12. जब 12 बैल, 6 बैलों की जोड़ी, एक जोड़ी मतलब 2 बैल, जब 12 बैल नहीं कार को खींच के बाहर ला सके तो 2 बैल क्या करेंगे, इसके लिए लोगों को बड़ा अचरज लग रहा था. मेहरा रिकॉल्स द इवेंट. मेहरा मई इस प्रसंग के बारे में कहती है, उन्होंने अपना अनुभव आगे दिया है. He brought his bulls and harnessed them to the car. वो जो सरपंच था अरण गांव से टोका में कितना टाइम लगा होगा, उसने 2 बैल लाए और जैसे बैलों को कार से जोड़ा गया, बाबा went up to them
and gave them a good hard pat on their rumps, as if urging them, come on, do your best. और जैसे ये सरपंच की बैलों की जोड़ी कार को लगाई तो बाबा ने वो बैलों के पुट्ठे पर ऐसा थपथपाया और उनको बोला, चलो चलो खींचो खींचो, जो आपका डू योर बेस्ट। तो आज हम ये कहानी आपने पढ़ी भी होगी, और जैसे जैसे ये बाबा ने कहा तो कार बाहर आ गई। ग्रेजुअली द कार वाज ड्रॉन आउट ऑफ द वेट सैंड, और ये कीचड़ से फिर कार बाहर आ गई। तो ये होता है अवतार के कार्य का। अब आज यहाँ पर हम रुक जाते हैं, प्रेयर का टाइम हो गया, 7 बज गए हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। नंदराम जी प्रेयर। जी सर। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। आओ प्रभु प्रार्थना स्वीकार करें। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत पर हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मर्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है।
प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, जो त्रुटियां रही हूँ क्षमा चाहते हैं। जय बाबा। जय जय बाबा नंदराम जी, बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह। जो हमेशा ही प्रेयर करते हैं उनकी प्रेयर ही बहुत बढ़िया होती है। जय बाबा। आइए जय बाबा, जय बाबा। संतोषी वर्मा जी बोलिए। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ नैन से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप मैं ही जलाऊं, निवड़े अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांसें हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी। तुम करुणा बरसाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा। आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और देखे सवेरा, खुले नयन और देखे सवेरा। तुम मुझ में छा जाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन। नमो ब्रह्म आओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की जय। की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। वेरी गुड, थैंक यू जय बाबा। अभी सब लोग जय बाबा
अपना अपना माइक खोल के कर सकते हैं एक जय दूसरे से। बाबा जय बाबा जय बाबा सब जय बाबा जय बाबा जय जय बाबा जय जय बाबा बाबा जय बाबा सभी लोग जय बाबा जय जय बाबा अच्छा उमेश चंद्र जी जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय जय मेरे जय बाबा बाबा सभी लोग जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय जय बाबा मेरे जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा उमेश चंद्र जी आप गाना आरती मेहर बाबा जय मेहर बाबा सभी को जय मेहर बाबा। हाँ जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा। अब 3 बार बाबा की जयकारा कर दीजिएगा ना आंटी। जय बाबा जय बाबा हाँ जय बाबा आंटी जय बाबा जय बाबा सबको जय बाबा जय बाबा जय बाबा मनी आंटी इस बार बात नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हो पाई। जय बाबा जय बाबा जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय। जय अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा जय। की जय। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की जय। जय जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय मेहर बाबा।